वेलकम बैक टू जुनून ऑफ क्रिएशन। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ मेहंदी के लिए एक थाली डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग अपने घर में शादी में किसी बहन की, भाई की या किसी को गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक थाली ली है और एक डॉल का पैकेट लिया है। इसकी छोटी वाली डॉल को हम लोगों को यूज़ करना है और बड़ी वाली डॉल पहले ही यूज़ हो चुकी है। याद हो आप लोगों को कि मैंने टॉफ़ी की एक डॉल बनाई थी, ये मुझे मार्केट से 130 रुपीज़ का मिला है। तो इस छोटी वाली डॉल को आज हमें यूज़ करना है और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कोन को रेडी करना है और ये मैंने पॉलीथीन ली है और पॉलीथीन को हमें रैप करके कोन बनाना है। और मैं आपको कोन बनाते हुए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से कोई भी पॉलीथीन और टेप की हेल्प से आप कोन बना लेंगे। और मैंने इस तरह से 12 कोन्स रेडी कर लिए हैं और कोन को बनाने के बाद इसके अंदर हमें आटे से जो निकलता है चोकर, उसको भर देना है इसमें। और ये रियल कोन नहीं है, फेक कोन है, क्योंकि हमें इसका करना है डेकोरेशन। अगर रियल कोन हम लेंगे तो वो बहने लगेंगे या फिर 2 से 3 महीने बाद अगर हमें इन्हें रीयूज़ करना होगा तो हम यूज़ नहीं कर पाएँगे और अच्छे से डेकोरेट करने के बाद आप उन्हें यूज़ नहीं कर पाएँगे। इसलिए मैंने इसके लिए फ़ेक कोन बनाया है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके प्लेस पर आप कोई भी कोन का पैकेट ले सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने इसलिए प्रेफ़रेंस इसको दी कि कोई भी चीज़ स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए, और अगर मान लीजिए हम अपनी प्लेट या थाली को 2 से 3-6 महीने के लिए रखना चाहें तो वो रखी रहे। और इसके जगह से आप इस तरह से कोन भी यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़रेंस दूँगी कि आप जो फ़ेक कोन है उनको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा मेहनत लग रही है तो आप इसे ना करें। इसको हमें डेकोरेट करना है ग्रीन कलर के रिबन से, क्योंकि मेहंदी है तो मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी ही सारा होना चाहिए। इसलिए मैंने ग्रीन कलर की एक नेट ले ली है जो भी मेहंदी कलर का शो कर रही है। और इस तरह से मैंने 2 से 3 राउंड लेकर इसको कट कर दिया है और टेप की हेल्प से इसको अच्छे से हमें कर लेना है सिक्योर, जिससे कि हमारा ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर पॉलीथीन फिनिश हुई है वो हमें दिखाई ना दे। और टेप से हम सिक्योर करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे और सारे कोन्स को इसी तरह से कर लेंगे रेडी। और अब हमने सारे कोन्स में इस तरह से नेट चढ़ा लिए हैं। कुछ कोन्स को मैंने पिंक रखा है और कुछ कोन्स को मैंने रेड कलर दिया है, अल्टरनेट कलर किया है, क्योंकि पिंक कलर की नेट भी मेरे पास फालतू पड़ी थी तो मैंने उसको भी यूज़ कर लिया है। और इस तरह से हमारे कोन अभी आधे रेडी हुए हैं। अब इनको कपड़े पहनाने हैं। चलिए इनको कपड़े पहनाने के लिए एक साटन यूज़ करते हैं। ये मेरा फाइनल कोन की पिक है जिस पे मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए थे और उसी की थाली बनाने के लिए ट्रिक्स हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हमें एक मैंने बनाकर देखा था अपने लिए, क्योंकि अभी तक यूट्यूब में इस तरह से कोन किसी ने डेकोरेट नहीं किए हैं। तो सक्सेसफुल रहा। अब आगे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है? तो इस पे हमें इस तरह से रिबन लपेटना है और एक हमारा ये कोन बना हुआ रेडी वाला है। इसी तरह हमें सारे रेडी करने हैं 12 के 12 कोन्स और इस तरह से हमें रिबन लपेटना है। ध्यान रहे कि रिबन को नीचे से नहीं लपेटना है, आपको ऊपर से लपेटना है। अदरवाइज़ जब आप इसको रैप करेंगे तो आपको रैप करने में प्रॉब्लम आएगी, लूज़ हो जाएगा रिबन, इसलिए ऊपर से लपेटते जाइए और फिर टेप से इसको सिक्योर करिए। फ़ेविकोल, फ़ेविक्रिल हमने नहीं यूज़ किया है मोस्टली, क्योंकि हमें तुरंत ही सारा काम करना था, इसलिए हमने ज़्यादातर टेप का ही यूज़ किया है, सेलो टेप ही यूज़ किया है और ग्लू गन भी इसमें नहीं हो पाएगा। अगर ग्लू गन आप चाहेंगे ट्राई करना तो जो प्लास्टिक है कोन की वो कट जाएगी। इस तरह से अब हमारे सारे कोन्स पे ये आपकी जो साटन नेट है उसकी रिबन की लेयर चढ़ चुकी है। अब हमें लेना है एक लेस जो नग की बनी हुई है। इस लेस में तो मेरे साथ धोखा हुआ है। अंकल जी ने कहा था ये पेस्टिंग वाली लेस है, बट पेस्टिंग वाली एक्चुअली नहीं थी। इसको पेस्टिंग वाली तो थी, इसे कपड़े को रख कर उल्टा करके प्रेस करना था तब ये पेस्ट होती। अब बताइए हमारे कोन में कैसे ही पॉसिबल थी? तो कोई नहीं, हमारा क्रिएटिव है माइंड और क्रिएटिव है दिमाग और अपने हाथों को यूज़ करते हैं और फेविक्रिल से इसको पेस्ट करते हैं। तो राउंड राउंड करते जाइए, इस तरह से सारे कोन में हमें पेस्ट कर लेना है। और इस तरह से जब आप राउंड करेंगे तो आपके कोन बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लग जाएँगे। ये लेस आपको किसी भी डेकोरेटिव वाली शॉप से मिल जाएगी जहाँ पर ये सारा डेकोरेशन का आइटम मिलता है। आप नग वाली लेस या फिर चेन लेस बोलकर आप ले सकते हैं। अब मेरे पास पड़ा हुआ था ये सिल्वर कलर का रिबन, हमें इसको यूज़ करना है। ये सब काम करते टाइम ध्यान में रखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना खर्च हों और कम से कम खर्चों में ही सारा सामान हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो इस लेस को हमने बना लिया है बो, और बो बनाकर इस जहाँ पर जॉइंट था हमारे नेट का और साटन वाले रिबन का, वहाँ पर हमें इसको पेपर पेन से एक लगा दिया। और पता है पेपर पेन से एक क्यों लग गया? क्योंकि हमारे फेक कोन्स हैं, अगर ओरिजिनल कोन्स होते तो वहीं से ये लीक कर जाते। तो इस तरह से हमने कोन्स तो अपने कर लिए रेडी। अब आती है बो की बारी, तो सब में हमने रिबन से बनाकर बो लगा दिए हैं। अब एक छोटा-सा काम हमारे कोन में और रह गया है कि हमें इस पे चिपकाने हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को चिपकाने की भी ट्रिक्स होती हैं। इस तरह से फेविक्रिल को एक-एक ड्रॉप करके गिराइए और फिर किसी भी नुकीली चीज़ से, जैसे आपका मैच स्टिक हो गई, टूथपिक हो गई या फिर पेपर पिन हो गई, उसके बैक
बैक साइड पे थोड़ा सा फेविकोल लगाकर बस वन बाय वन क्रिस्टल लगाते जाइए। ये पहले मुझे नहीं आता था, मैंने एक छोटी सी बच्चे से सीखा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग हाथ से नक चिपकाते हैं तो हमारे हाथ में भी नक लग जाता है और जो हमारा कपड़ा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपके ना ही कपड़ा ख़राब होगा, ना ही हाथ ख़राब होगा और बहुत जल्दी आप अपने क्रिस्टल्स को अपने नक को चिपका पाएंगे। तो अब ऊपर वाले एरिया पर भी हमने लगा लिया है फेविक्रिल और इस पर एक एक क्रिस्टल्स हम लोगों को लगाना है और अब हमारा एक कोन बनकर रेडी हो गया है। और इसी तरह से हमें पूरे के पूरे 12 कोन्स को रेडी करना है। ये सारे क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स इतनी अच्छी चीज़ है ना कि किसी भी सूट पर, किसी भी दुपट्टे पर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं इस ट्रिक से और आपका जो सूट होगा, दुपट्टा होगा, अमेजिंग लगने लग जाएगा। तो ये देखिए 2 कोन हमारे अल्टरनेट कलर पर, एक ग्रीन और एक पिंक। और अब ये सारे कोन्स में हमें काम करना है, इस तरह से क्रिस्टल्स लगाना है। याद होगा मेहंदी के लेटेस्ट मैंने निकलवाए थे और हल्दी के लेटेस्ट निकलवाए थे। तो हल्दी वाली ट्रे हमारी रेडी हो गई है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर विजिट करिए और वहाँ से देखिए। अब आती है मेहंदी की बारी, इसको हमें कट करना है। देखिए थर्माकोल से अगर हम कट करते हैं तो इतने बराबर के लेटेस्ट नहीं आते, लेकिन ये जो पेपर पे रिटन टेक्स्ट था उससे हमने कट किया तो हमारे मेहंदी के लेटेस्ट बिल्कुल बराबर आए हैं। और ये सारा कचरा हमने बाहर कर दिया, मम्मी से बहुत डांट खाई। और उसके बाद अब मेरे पास 2 कलर हैं पेपर के, एक पैरेट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। अब मैं इसमें हो गई कन्फ्यूज़ कि कौन सा कलर यूज़ करूँ, तो इसके लिए मैंने पैरेट ग्रीन चुना क्योंकि मेहंदी का कलर है तो मोस्टली मेहंदी ही। इस तरह से सारे लेटर्स को कर लिया पेपर से रैप फेविक्रिल की हेल्प से। और अब इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करना है, बहुत हरा हरा दिख रहा है तो मैंने इस गोल्डन कलर की पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली है और इन सभी लेटर्स पर एक एक स्ट्रिप करके लगा दिया है। और ये जो ग्लिटर शीट है ना, ये भी बची हुई है और ऐसी ग्लिटर शीट मैंने ली है जो पीछे से जिसमें पेस्टिंग होती है। तो पेस्टिंग की वजह से ये आसानी से ईजिली चिपक गई। बस एक पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हैं और ईजिली चिपका लिया। अब ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने प्रिंटर से निकलवाई हैं। फ़ोटो शीट वाला जो पेपर आता है उसमें निकलवा, एक ही शीट ली 20 रुपीज़ की और उसमें सारे लेटर्स, ये ST दुल्हन और दूल्हे का नाम है जिसके लिए मैं ये थाली प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड है। और इस तरह से मैंने टूथपिक लिया और इनको इस तरह से बैनर बना लिया है, टूथपिक लगा के, टेप लगा के उस पर बैनर लगा दिया और साइड साइड पे जहाँ पर भी जगह दिख रही थी वहाँ पर मैंने छोटे छोटे से तारे एडजस्ट कर दिए। और ये देखिए हमारे बैनर हो गए रेडी, कोन रेडी हैं, मेहंदी के लेटर्स रेडी हैं। अब आती है थाली की बारी। थाली को कवर करने के लिए घर पे एक पिंक कलर की साटन पड़ी थी, उसको मैंने यूज़ किया, उसको चिपकाया। लेकिन मम्मी ने कहा कि अंदर से बहुत खोखला हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बीच में कुछ पेपर रख दो। तो मैंने यहाँ पर बीच में कुछ पेपर्स एडजस्ट कर दिए और ग्लू गन की हेल्प से इसको पूरा पेस्ट कर लिया। अब कोन रेडी हैं थाली पे कूदने के लिए, वो बोल रहे हैं जल्दी जल्दी मुझे थाली पे अरेंज करो। तो मैंने एक एक करके थाली पे अरेंज किया। पिंक एंड ग्रीन का क्या मस्त कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब मैंने 2 थर्माकोल ऐसे बॉक्सेस कट कर लिए हैं और उसको पिंक और ग्रीन ही कलर लिया है तो पिंक कलर से इसको मैंने क्या किया है, इसको रैप कर लिया। और ये एक पेपर की पतली सी पट्टी है जिस पे ग्रीन कलर का टेप चिपका कर मैंने एक गेट टाइप का रेडी कर लिया है और इस तरह से हमें इसको खड़ा कर देना है अपने कोन के पास। और ये देखिए इस तरह से हो गया है रेडी। नीचे है थर्माकोल, बीच में है पेपर और ऊपर है उसके ग्रीन कलर का टेप। और अब हो गया है ये स्टैंड और इस स्टैंड पे हम लगा देंगे अपने मेहंदी के सारे लेटर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। अब देखिए हमारे लेटर्स रेडी हैं, थाली रेडी है, कोन रेडी है। अब बीच में बैठाना है हमें प्यारी सी ब्राइड। पीछे बहुत खाली खाली लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर पीछे एक पतली सी नेट लगा दी है, बची हुई नेट थी हमारे पास सिल्वर गोल्डन कलर की, कई सारी नेट्स हैं इस तरह से। अब आती है दुल्हन की बारी, दुल्हन को चलिए सजाते हैं। तो ग्रीन कलर का कपड़ा इनको पहना दिया, घर में बचा हुआ कपड़ा पड़ा था उसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इनकी ज्वेलरी सजाना है और इनके दुपट्टे को अच्छा से सजाना है, जितना ज़्यादा आप अपनी ब्राइड को सजा पाएँ। तो इस तरह से मैंने इनकी ज्वेलरी, दुपट्टा अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, टीका लगा दिया है, हार पहना दिया है, ज्वेलरी पहना दी है और इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। थाली बनने के बाद इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी मजबूत और टिकाऊ थी ना, आप इसको 6 महीने साल भर तक रखेंगे रखा रहेगा क्योंकि इसमें जो कोन है वो ख़राब होने वाले नहीं है। तो इस तरह से आप अपने घर पर बनाइएगा, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बनने के बाद ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, है ना। जो बीच में डॉल है ना, जब लेकर आते हैं हम लोग डॉल तो हमें लगता है कि ये छोटी सी डॉल का क्या ही करेंगे, सच में इसको तो फेंक ही देना चाहिए या किसी बच्चे को दे देना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास 2 डॉल्स ही, हमने दोनों डॉल्स का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। बड़ी वाली डॉल से टॉफ़ी की डॉल बनाई है और जो सेकंड डॉल थी छोटी वाली, उससे पूरी की पूरी एक मेहंदी की ट्रे रेडी कर दी है। ये जो स्पेस वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ पर ब्राइड की फ़ोटो लगी हुई है जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ और बाकी यहाँ पर
दूल्हा दुल्हन के, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम के जो भी लेटर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप जो चाहें, जो भी आपके लेटर्स हो या जो भी लिखना चाहें, जो भी टैग ब्राइड टू बी या जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपने बैनर्स रेडी करिए, और बैनर्स रेडी करने के बाद मेहंदी की थीम है तो मेहंदी हम लोगों ने मेहंदी की पिक ली है, मेहंदी की इमेजेस ली हैं। अगर हल्दी से रिलेटेड आप बना रहे हैं इस टाइप की ट्रे, तो हल्दी से रिलेटेड आप इमेजेस ले लीजिए, वो बैनर लगा दीजिए। या फिर मम्मी की, पापा की या फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ आप लगाना चाहें, या जो भी फ़ोटोज़ लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए, ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीखे होंगे और हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा, और बनाकर आप लोग भी ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my channel and try this tray at your home. Okay, bye bye.